तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन में विस्तार हो इस प्रक्रिया के लिए काफी लंबे समय से आवाजें उठती जा रही है, लेकिन रिसेंटली भारत की तरफ से जिस तरह की आवाजें उठाई गई है और जिस तरह के तर्क रखे गए हैं, उसके बाद दुनिया के सभी देश इस ओर ध्यान देने के लिए बाध्य हो गए हैं। क्योंकि भारत की तरफ से जो तर्क दिया गया है इसके पुनर्गठन को लेकर, उसमें सबसे बड़ी बात जो रखी गई है वो ये है कि यूनाइटेड नेशन का जो रिसेंट फॉर्मेट है वो 75 से 80 साल पुराना है, उसी समय के मापदंडों के आधार पर है। लेकिन आज दुनिया कई ज्यादा आगे जा चुकी है, दुनिया में कई सारे फेरबदल हो चुके हैं, लोगों की सोच बदल चुकी है। तो ऐसी परिस्थिति में पुराने मापदंडों को आप आज की परिस्थिति में नहीं चला सकते। और बात एक्चुअली सोचने वाली है। फिर चाहे स्कूलों की किताबों से लेकर घर की रसोई तक आप देखिए, सभी जगह रिफॉर्म्स लाए गए हैं। तो फिर भला पुराने नियम कानूनों के हिसाब से दुनिया क्यों चलेगी जो यूएनएससी में पिछले 80 सालों से यूं ही सड़ रहे हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो तर्क दिया जाता है वो ये है कि आज तक इन कानूनों का दुरुपयोग ही हुआ है। यूनाइटेड नेशन से आपको याद है कि कभी कोई अच्छा काम हुआ हो? नहीं, हमेशा इसे मानवता के खिलाफ ही देशों ने अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है। जिसमें अगर इन 5 देशों की बात की जाए जिनके पास वीटो पावर है, और वीटो पावर ये लोग 80 सालों से एंजॉय कर रहे हैं, इन्होंने तो हमेशा ही अपनी इस पावर का दुरुपयोग किया है। तो यही सारे कारण भारत ने गिनवाते हुए पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। तो अब अगर बात की जाए यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स की, तो बाकी 4 देश तो कई बार खुलकर बोल चुके हैं कि सही है, अब इसके रिफॉर्म की जरूरत आन पड़ी है। और चाइना को छोड़कर बाकी चारों देशों की तरफ से भारत की परमानेंट सदस्यता को लेकर प्रतिबद्धता भी दिखाई गई है। और उनकी तरफ से इस बात को कहा गया है कई बार कि भारत को रिफॉर्म होते ही परमानेंट सदस्यता दी जाए, क्योंकि भारत इसके लिए डिजर्व करता है। लेकिन चाइना की तरफ से हम लोग देख पा रहे हैं कि एक चुप्पी लंबे समय से साध रखी थी। वैसे अगर चाइना का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो चाइना कभी नहीं चाहेगा कि भारत को परमानेंट सदस्यता मिले, वीटो पावर मिले, क्योंकि ये चाइना के ही अगेंस्ट होगा एक तरह से। लेकिन जिस हिसाब से अब भारत इसको लेकर लड़ाई तेज कर रहा है, चाइना को इसको लेकर कुछ बोलना ही था। और फाइनली चाइना की तरफ से इसको लेकर चुप्पी तोड़ दी गई है। चलिए आगे जानते हैं कि चाइना ने इन सब मुद्दों को लेकर क्या कहा है। तो रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से लंबे समय से यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स लाने की बात कही जा रही थी, जिसको लेकर चाइना ने चुप्पी साध रखी थी। लेकिन अब चाइना द्वारा इस बात को यूएनएससी के पटल पर कहा गया है, जिसमें आगे जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इनके द्वारा कहा गया है कि रिफॉर्म्स लाने चाहिए, विकासशील देशों की भागीदारी बढ़नी चाहिए, जिसमें खासकर छोटे और मध्यम देशों को ज्यादा प्रतिनिधित्व देना चाहिए। और भारत को लेकर यहाँ पर किसी भी तरह का मेंशन नहीं किया गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर दूसरे देशों की भागीदारी के लिए चाइना के द्वारा बात तो कही गई है, लेकिन चाइना ने छोटे और मध्यम देशों का नाम लेकर बड़े देशों को एक तरह से नकारने की कोशिश की है। और बड़े देशों की अगर बात की जाए तो भारत ही उसमें एक है, और डायरेक्टली तो भारत का नाम लिया ही नहीं है। तो यहाँ पर बिल्कुल कहा जा सकता है कि भारत के पक्ष में तो चाइना का रुख इस समय नहीं दिखाई देता। आगे चाइना की तरफ से बोलते हुए वांग यी द्वारा ये कहा गया है कि सुरक्षा परिषद के सुधार में निष्पक्षता और न्याय को बरकरार बनाए रखने के लिए प्रयास करने चाहिए। बताइए, ये निष्पक्षता और न्याय की बात कर रहे हैं। विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर बढ़ाया जाना चाहिए। फिर फर्क नहीं पड़ता कि छोटे देश हो या फिर मध्यम आकार के देश हो, इन्हें इन सब में भाग लेने का अवसर दिया जाना चाहिए। अब हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश को यूएनएससी में परमानेंट सदस्यता मिल जाए, वीटो पावर मिल जाए, इसके लिए जरूरी नियम ये है कि जो पहले से यूएनएससी के 5 परमानेंट सदस्य हैं जो कि वीटो पावर को होल्ड करते हैं, जैसे अमेरिका, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना, इन 5 देशों की एक साथ सहमति अनिवार्य है। अगर इन 5 देशों में से कोई एक भी देश किसी नए प्रत्याशी के लिए अपनी सहमति नहीं देता, तो उस नए प्रत्याशी को सुरक्षा परिषद में परमानेंट सदस्यता नहीं मिल सकती। अब ये परिस्थिति भारत के लिए भी काफी असमंजस वाली है, क्योंकि बाकी 4 सदस्यों को तो भारत हर हाल में बाध्य कर ही देगा कि वो भारत के पक्ष में स्वीकृति दे दें। लेकिन चाइना सबसे बड़ा काटा है भारत का शुरुआत से लेकर अभी तक। और अब चाइना ने लंबे समय के बाद चुप्पी तोड़ते हुए जो कहा है वो भारत के फेवर में तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। ऐसी परिस्थिति में भारत को यहाँ पर और ज्यादा कठोर डिप्लोमेसी का परिचय देना होगा और कुछ इस तरह का शॉर्टकट निकालना होगा, जिसके बाद चाइना भी इस बात के लिए बाध्य हो जाए कि भारत को परमानेंट सदस्यता दी ही जाए। या फिर जो भारत ने रिसेंट स्टांस लिया है कि रिफॉर्म्स लाकर नए मेंबर्स को भी सदस्यता और वीटो पावर दी जाए, या फिर जो पुराने देश वीटो पावर को एंजॉय कर रहे हैं उनसे भी वीटो पावर छीनी जाए, ये सबसे बढ़िया स्टांस होगा मेरे हिसाब से। कई और माध्यम हो सकते हैं, तो उन नए माध्यमों को ढूंढकर अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करते हुए दुनिया के छोटे बड़े सभी देशों को अपने साथ लाकर एक बड़े जन सैलाब के साथ फिर यूएनएससी में रिफॉर्म्स की मांग करनी चाहिए, ताकि जो बीच में काटे हैं उन्हें भी अपने आप झुकना पड़े। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।